सर। कल तक का क्लियर था। अब अपन देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। क्या देखेंगे? डेटा टाइप इन जावा। न्यू प्रोग्राम बना रहा हूं मैं, डेटा टाइप। ठीक है, म्यूट पे जाओ, फिनिश। यहाँ गया मैं, डेटा टाइप बनाया। अब डेटा टाइप होते क्या है? सर एक मिनट सर जैसे अपन ये ओके, जिसमें से अपना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इंटीजर डेटा टाइप, जिसपे अपन काम करें। तो सबसे पहला डेटा टाइप होता है बाइट। डेटा टाइप होता क्या है? डेटा की साइज। टाइप होता है कि किस तरह का डेटा लेगा। बाइट का मतलब सबसे छोटा, बिट और बाइट में लेता है ना डेटा। तो इसमें 128 से 127 रेंज होती है। ठीक है, पहले यहाँ समझना, बाद में लिखना। दूसरा होता है शॉर्ट, जो बाइट से बड़ा होता है। ठीक है, ये रेंज याद करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, पर याद होना चाहिए, बाइट होता है, शॉर्ट होता है। तीसरा होता है शॉर्ट से बड़ा होता है इंट। इंटीजर टाइप का। इंट का मतलब क्या होता है? नंबर। इंट का नंबर मतलब क्या होता है? नंबर। ठीक है, तो ये पूरा होल नंबर ले लेता है, स्टैंडर्ड फॉर होल नंबर। इंट से बड़ा होता है लॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग। जो इंट का डबल होता है उसको लॉन्ग कहते हैं। मतलब अभी आपने 5,650 दिए, तो यहाँ पे आज 5,50,00,000 कुछ ऐसे दे सकते हो। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर। सेकंड होता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? जिसमें आप पॉइंट के बाद वैल्यू देते हो। क्या देते हो? पॉइंट के बाद। 5.6 वो होता है फ्लोट। याद रखना, फ्लोट क्या होता है? 5.6 फ्लोट होता है। नेक्स्ट होता है डबल, जो फ्लोट का दुगना। जैसे 50,00,000 पॉइंट 50 करोड़। नेक्स्ट होता है कैर। कैर का मतलब होता है करेक्टर। ABCD, ये क्या होते हैं? करेक्टर। तो ये होता है कैर। और लास्ट जो आपके काम आएगा वो है बुलियन। बुलियन होता है या तो ट्रू और फॉल्स। समझ में आया? ये यहाँ तक हाँ लिख लो, जी। ये चीजें लिख लो। तो अपन इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सो अब मानो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले किसका लें अपन? अब मैंने लिया एक बाइट का एग्जाम्पल। बाइट का मैंने बताया, बाइट सबसे छोटा होता है। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ट्रांसमिशन गियर्स। क्या? ट्रांसमिशन। चलो मैं इसको बना देता हूँ TG। क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया TG, बाइट 6। अब TG के अंदर क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है TG में? कैरेक्टर्स। TG के अंदर 6 है ना, 6 डाला है ना मैंने। ओके, तो नंबर है अगर मैं बाइट। रोल नंबर इज इक्वल टू 5 करता हूँ, तो उसका रोल नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। यस सर। तो ऐसे एक वेरिएबल ले लिया, A ले लो, B ले लो, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। अजय ले लेते हैं। अजय के अंदर क्या वैल्यू है? 6 है ना। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ SYSO अजय। याद रखना, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ A बड़ा है तो यहाँ बेड़ा ही देना पड़ेगा। इसे कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो अजय की 6 वैल्यू प्रिंट कर दी इसने। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। दूसरा लेता हूँ मैं, एक वेरिएबल लेता हूँ कोमल, इंटीजर। हाँ जी। उसके अंदर डाला हूँ 1956। अब मैं प्रिंट करता हूँ कोमल। कोमल में क्या है? क्या वैल्यू आएगी कोमल में? 1956 से। ठीक है, अब ये किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर। मतलब इससे बड़ी वैल्यू ली है ना मैंने। अब रन करता हूँ, रन एस, तो 1956 प्रिंट कर दिया। अब मैं लेता हूँ लॉन्ग, तो इससे भी बड़ा। ये सिर्फ वैल्यूज देता है सिर्फ। वैल्यूज क्या? उसमें वैल्यू स्टोर कर दी अपन ने।
क्या वैल्यूज देता है, क्वेश्चन क्या है मतलब जैसे सिर्फ अपन ने ये डाल दिया, जैसे नाम डाल दिया, अब हम्म उससे सिर्फ उसके आगे जो भी उसके वैल्यू जैसे 6 दे रखी थी मेरे नाम के आगे, तो 6 उसमें स्टोर हो गई ना। वो स्टोर हो गई उसमें। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो बदल जाएगी। हम्म। अब मैंने लिया लॉन्ग, एक वेरिएबल लिया लॉन्ग, किस नाम का, सीरियल नंबर, किस नाम का। अब सीरियल नंबर। उसमें क्या वैल्यू डाली। अब लॉन्ग जब भी वैल्यू डालते तो पीछे याद रखना एल लगाना होता है। हम्म। तो अब मैं सीरियल नंबर प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट कर देगा 9856, जो भी है ये प्रिंट कर देगा। सर एल का मतलब क्या होता है इसमें? इसमें पीछे लगाना पड़ता है तो इससे समझ जाता है लॉन्ग है। अच्छा, लॉन्ग। समझ में आया। ऐसे ही फ्लोट जो होता है ना, हम्म। फ्लोट जो पॉइंट वाला होता है उसमें पीछे एफ लगाना होता है। तो मैं आ गया, मैंने जाकर के फ्लोट ले लेता हूँ हम्म। और प्रिंट कराता हूँ मैं फ्यूल कैपेसिटी। सेव करते हैं और प्रिंट कर दिया उसने 50 पॉइंट। हम्म। फ्लोट से बड़ा क्या होता है, डबल, उसका डबल है ना। तो अब मैं ज्यादा वैल्यू से स्टोर कर देता हूँ, एक डबल नाम का ले देता हूँ और इसको प्रिंट कराता हूँ। रन कर दो। माइलेज आ गया, डबल मतलब फ्लोट से बड़ा। एक अपन ने पढ़ा था करेक्टर। करेक्टर में क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। ABC। सो मैं एक ABC, तो मैंने एक करेक्टर लिया सीरीज लेटर करके, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या वैल्यू डाल दी, एस। अब मैं सीरीज एस। लेटर प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, एस। एस। समझ में आ रहा है ये। यस सर, पर सर ये भी कॉमा के अंदर आएगा क्या, जो आपने अभी एस लिखा है? अभी बताता हूँ। अरे यार क्या हो रहा है, सीरीज SERI ये कॉमन ये है, डबल सिंगल कोट्स है। सिंगल कोट्स। जब भी अपन करेक्टर देते हैं ना, याद रखना, रिकॉर्डिंग है सारी, ये 10 बार देखना जो बता रहा हूँ। जब भी अपन सिंगल हम्म। कोट देते हैं ना उसको, जब भी करेक्टर देते हैं उसको सिंगल कोट में डालते हैं। और ओके। जब भी एक से ज्यादा वैल्यू देते हैं ना, अगर मैं काफी बड़ी वैल्यू देता हूँ तो उसको डबल कोट्स में डालते हम्म। हैं। जैसे अपन ने उस कल लिखा था ना फर्स्ट में, ये डबल कोट्स में था ना सर। एक हाँ से जी। ज्यादा वैल्यू दी है तो डबल कोट्स में। क्लियर है। ये हो गया करेक्टर। फिर अपन ने देखा था बुलियन। बुलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स करता है। तो मैं यहाँ गया, मैं जाके देता हूँ बुलियन और मैं प्रिंट कराता हूँ SYSO इज ऑटोमेटिक। तो उसकी वैल्यू क्या है, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। आ गई वैल्यू, समझ में आया, समझ में आया। यस सर। सर इसमें अपन डबल कोट में नहीं दे रहे ना? किस में, अभी जैसे अपन बुलियन के अंदर जिसमें भी जितने भी अपन ने ये लिखा है SYSO, फिर बाद में जो ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर दे रहे थे, कल तो अपन कुछ भी लिख हाँ रहे थे तो। सुनाओ मेरी बात। कोमल आप क्यों नहीं पूछ रहे ऐसे क्वेश्चन, आप बताओ आंसर तो, मतलब आपको पता है। तो होता क्या है, देखो यहाँ तो क्या अपन ने स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे, है ना। तो स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर ऑफ करेक्टर्स। कोई सेंटेंस को स्ट्रिंग कहते हैं, वो हर समय डबल कोट्स में आता है। तो ये जो है ये स्ट्रिंग थोड़ी है, तो नंबर है, और नंबर कभी भी डबल कोट्स में नहीं आते या सिंगल कोट्स में नहीं आते। तो 6 ये सिंगल कोट में, ये और ये चीज जो होती है ना, ये एज इट इज प्रिंट हो जाती है। जो भी चीज डबल कोट्स में होती है ना, वो एज इट इज प्रिंट हो जो हम जाती है। नीचे प्रिंट कराते हैं। और जो बिना डबल कोट्स की होती है ना, यहाँ प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो अपन, हम्म। अगर मैं डबल कोट्स में दे दूंगा ना, देखो तो ये कोमल प्रिंट कर देगा। हम्म। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो इसने कोमल प्रिंट कर दिया, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं की। इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब इसके अंदर क्या वैल्यू है, तो डबल कोट्स में तो एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो उसको अपन को ये डबल कोट्स हटाने पड़ेंगे कि उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है।
नंबर कराना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो हटाने पड़ते हैं। समझ में आया ये? हम्म, ओके सर। ये बना लो, हम्म, बना लो, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, फिर ना फिर कल पूछोगे मेरे से ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है कंप्यूटर सर। पे बनाना, मेरे को दिखाना। हाँ सर, वही ओपन ही किया। ये चीज तो समझो, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये कर दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, वेरिएबल है, बस कुछ भी हो वैल्यू सकता है। वैल्यू बस लर्न करने की जरूरत ये तो है, ठीक है। वेरिएबल है, तभी तो फुल मैंने तुम्हारा कैपेसिटी नाम भी लिखा। कुछ भी लिख सकते तो हैं, हाँ जी, कोमल का मतलब यही रहेगा कि 1956, हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है। ठीक है, ये लिख लेना है ना। सो जो दूसरी चीज मैं आपको एक चीज दिखा के जा रहा हूँ, प्रिंटिंग करना है। अभी अपन ने प्रिंट किया है, अब तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि डबल कोट्स में कैसे लिखेंगे और सिंगल कोट्स में कैसे लिखेंगे, है ना अजय? अब मैं उसका एग्जांपल देखो यहाँ लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ कार अपन ने इजिकल टू, एक बना लेता हूँ मैं, कार ले लेता हूँ एक, अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं कार नाम का, टाटा। देखना मैंने क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग क्या है? एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, याद रखना, नॉट समझना। प्रिमिटिव। स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव, बस यही समझो, अभी आगे मत समझो। स्ट्रिंग क्या, नॉन प्रिमिटिव है। अपन ने कैर में क्या किया था, एक सिंगल वैल्यू डाली थी। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, एक से ज्यादा करेक्टर्स को। तो यहाँ एक टाटा एक हो गया ना, तो जो हाँ ग्रुप ऑफ हो जाए तो उसको किस में देते हैं, डबल कोट्स में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम्म, यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल कार, तो मतलब ये डबल कोट्स में जो लिखा है ना वो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद ब्रांड प्रिंट होगा टाटा, फिर मैं दे रहा हूँ एक स्पेस, फिर होगा सीरीज लेटर। सीरीज लेटर क्या है, एस, और फिर प्रिंट होगा एज इट इज सीरीज। तो अपन रन करके देखते हैं। हम्म, तो ये कार टाटा एस सीरीज। अजय, यस सर। इसको एक बार कॉपी और पेन से लेकर के लिख के देखो कि कार एज इट इज होगा क्योंकि डबल कोट्स में है। ब्रांड क्या है, टाटा, वो टाटा प्रिंट होगा, कार टाटा, फिर स्पेस आएगा, सीरीज लेटर एस प्रिंट होगा, और सीरीज प्रिंट होगा। कॉपी पेन में खुद करके देखो इसको, हम्म, दोनों कॉपी पेन में खुद करके देखो।